चैनल पे मैं अलग अलग कंपनियों के 2000 तक के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ और मेजॉरिटी ऑफ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ के प्रॉस एंड कैंस मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते बात करते हैं ट्रूक के बारे में, क्योंकि ट्रूक का एक और प्रोडक्ट मेरे पास आया नहीं है, मंगाया है मैंने, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले ट्रूक्स के एक इसके बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, मतलब दो भाई, छोटा भाई बड़ा भाई। तो बड़े भाई के बारे में अगर बात की जाए, ट्रूक्स का बड्स Q1 करके एक था जिसका मैंने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था। उसका वीडियो इधर या इधर किसी एक तरफ कार्ट में मिल जाएगा, तो एक बार आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके लाइटर वर्जन के बारे में, जो कि आया है हाल ही में, और उसका जो प्राइस था वो भी काफ़ी अमेजिंग प्राइस था। मतलब मैं बात करूंगा, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में, यानी ट्रूक के ईयरबड्स लाइट के बारे में कि आखिर क्या कैसा कुछ कहाँ होगा, कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है इस वाले प्रोडक्ट को लेकर। और एक चीज़ पे और बात करेंगे कि आखिर किसको लेना चाहिए, इसके बड़े भाई को या फिर इसके छोटे भाई को, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस मैंने निचोड़ के ही किया हुआ है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ आज कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। जानेंगे और बने रहेंगे, और मतलब और अधिक जानने के लिए तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। तो अगर बॉक्स कंटेंट में जाने से पहले इसके बॉक्स के हाईलाइट के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है, और जितना ब्रांड ये क्लेम कर रहा है क्या उतना फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ का इस सवाल का जवाब भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हाईलाइट के बारे में बात की जाए तो AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन को ये क्लेम कर रहे हैं, 55 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी को भी क्लेम कर रहे हैं, ऑटो इन ईयर डिटेक्शन को भी ये क्लेम कर रहे हैं, और पावरफुल डीप बेस को भी ये क्लेम कर रहे हैं। बाकी दोनों साइड में 10 आवर्स प्लेबैक, सिंगल टाइम ऑटो इन ईयर डायरेक्शन, 10mm डायनेमिक ड्राइवर, 55 mm, वही मतलब सेम चीज़ें को दोहराई गई है। बाकी अगर बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक USB Type-C केबल जो चार्जिंग के लिए दी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, इसके बाद इसके यूज़र एंड मैनुअल के साथ वारंटी कार्ड, और ये बड्स मतलब छोटे से, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉक्स में ना एक्स्ट्रा मतलब बॉक्स कंटेंट थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात करें मेन प्रोडक्ट के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा, तो वीडियो में पूरी तरह से जाने से पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात की जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में देख के तो ये लगता है कि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड दी गई है अगर मैं कंपेयर करूँ Q1 के बारे में। बाकी ओवरव्यू की बात करें जाए तो सामने की तरफ में आपको एक ट्रूक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ एक LED नोटिफिकेशन के साथ USB में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। पीछे के साइड आपको थोड़ा सा कुछ चुनिंदा कुछ गिने चुने नंबरिंग देखने को मिलते हैं, मतलब या तो ये हो सकता है कि लेबल देखने को मिला। बाकी ऊपर नीचे क्लीन है, फर्स्ट इंप्रेशन में तो बिल्कुल मैट फिनिश वाला फील दे रहे हैं। बाकी अगर वहीं बड्स ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ग्लॉसी फिनिश के साथ आए, लेकिन इसमें आपको सामने की तरफ ट्रूक की ब्रांडिंग, ऊपर और नीचे आपको दो माइक देखने को मिल सकते हैं, साथ के साथ आगे की तरफ ये इन ईयर स्टाइल वाले हैं। बाकी तो ग्लॉसी फिनिश वगैरह के आते। ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके जो ओवरव्यू के बारे में बात की जाए, मतलब देख के सबसे पहला जो इसका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो है इनका मैट फिनिश, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड सा फील हो रही है। हालांकि ये जो कनेक्टिंग फीचर्स वगैरह के अगर इनके बारे में आगे बात करेंगे क्या कैसा हो सकता है और क्या इनमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। बाकी इनका जो एक एक्स्ट्रा फीचर है इन ईयर डिटेक्शन, उसके बारे में बात की जाए, लेकिन उससे पहले अगर इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी एक सॉलिड सा फील हो रही है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए, जो जिस प्राइस पे ये आ रहा है फिलहाल, अगर ओवरऑल में इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ कितने का मुझे झेला, तो लगभग मैं आपको उसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या प्राइसिंग है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो हिंज का काफ़ी जो मैकेनिज्म है वो मुझे पर्टिकुलर सॉलिड सा फील हुआ। बाकी जिस प्राइस पॉइंट में आते हैं उनको आप उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको शिकायत नहीं मिलेगा। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो बिल्ड क्वालिटी दिया गया, सिंगल शब्दों में प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसका बिल्ड क्वालिटी दिया हुआ वो काफ़ी अच्छी तरह से सॉलिड सा फील हो रहा है। मतलब शिकायतें नहीं होगी, लॉन्ग टाइम यूजेस के बाद भी इसके हिंज में कोई शिकायत नहीं होगी। आमतौर पे खासकर क्या होता है, देखा जाता है कि ट्रू वायरलेस बड मतलब TWS को जैसे आप इसके केस के अंदर डालोगे या तो फिर इसके लिड के अंदर डालो, ओवरऑल करूँगा लिड जो इसका होता है वो काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है। वहीं अगर इसके बड्स के डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में बात की जाए तो डिज़ाइन क्वालिटी में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक तरह से ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं।
हालांकि इसका अपोजिट उल्टा बॉक्स इसका मैट फिनिश के साथ आता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि लॉन्ग टाइम स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए ये कंपनी ने डिसाइड किया हो कि इसको हम मैट फिनिश के साथ जाएं, जबकि बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली ग्लॉसी फिनिश के वहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ जाते हैं। उसका भी बिल्ड क्वालिटी आपको सॉलिड सा फील होता है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिज़ाइन के अगर बारे में बात की जाए तो इन ईयर वाले स्टाइल के साथ आते हैं, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा गिमिक ये है, लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा शिकायत महसूस हुई कि मेरे कानों पे थोड़ा सा चुभन शुरू हो चुकी थी। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर आप ईयर के साइज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह यूज़ करो तो शायद हो सकता है आपको इन चीज़ों की शिकायत नहीं होगी, लेकिन जनरली जो इसके साथ लग के आए हैं उन्हीं के साथ मैंने इनको यूज़ किया तो थोड़ा सा पेन की शिकायतें मुझे लगी, तो मैंने आपसे शेयर की। बाकी और इसकी बात की जाए कनेक्टिंग या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स हैं वो थोड़ा सा यूँ कह सकता हूँ कि प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कराई गई है, या फिर यूँ बोल सकता हूँ कि उससे कुछ अधिक देने की कोशिश कराई गई। ओवरऑल जैसा भी हो, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ट्रू के इन वाले मॉडल यानी ईयरबड्स लाइट्स के में एक फीचर्स ज़्यादा हाईलाइट किया गया, वो है इनका एक्स्ट्रा फीचर्स एयर डिटेक्शन। और बाकी मोड्स के बारे में बात की जाएगी क्योंकि इसमें 2 मोड्स दिए हुए हैं, गेमिंग मोड्स और दूसरा इसमें दिया हुआ है म्यूजिक मोड। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है बॉक्स में, वो है अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी 55 ms मिली सेकेंड के बारे में बात की जाए। हालांकि अगर गेमिंग मोड पे अगर आप इनका यूज़ करोगे या गेमिंग मोड पे स्विच करते हो तो आपको क्लियरली पता चलेगा लेटेंसी के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। लेकिन अगर म्यूज़िक मोड पे अगर आप लेटेंसी की टेस्ट करो तो आपको थोड़ा सा कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यूँ कहा जाए कि हाँ, गेमिंग मोड में से लेटेंसी वर्क करती है, लेकिन नॉर्मल मोड अगर म्यूज़िक मोड के बारे में बात की जाए तो उसमें सेम ही लेटेंसी देखने को मिलती है जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट की जाती है। अब अगर बात करें इसके इन ईयर डिटेक्शन वाले फीचर्स के बारे में जो कि हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स में, तो वो वर्क करता है। मतलब इनका ईयर डिटेक्शन वाला फीचर केवल फ़ोन के डिफ़ॉल्ट म्यूजिक कंट्रोलर में वर्क कर रहा है। बाकी अगर आप थर्ड पार्टी में स्पॉटिफाई या फिर आप रेस्टो या फिर अमेजन प्राइम म्यूजिक, यूट्यूब वगैरह में अगर आप म्यूज़िक का इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इनका इन ईयर वाला डिटेक्शन फीचर्स नहीं वर्क करता है। तो मतलब एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कोई फीचर इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो अगर वो वर्क करे प्रॉपर तरीके से हर जगह पे तो उसका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि म्यूज़िक का कोई डिफ़ॉल्ट, मतलब फ़ोन का डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर कोई यूज़ कर रहा हो। मतलब सब थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे, अलग अलग सॉन्ग के ऐप्स वगैरह आते हैं। ज़्यादातर कंटेंट कंजम्पशन यूट्यूब वगैरह में ही होता है, या फिर कोई शॉर्ट में अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे गिमिक लगा। हालांकि वर्क, अभी मैं कह रहा हूँ वर्क करता है, लेकिन फ़ोन के डिफ़ॉल्ट म्यूजिक प्लेयर में। बाकी अदर साइड में कोई भी म्यूजिक प्लेयर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे इसका इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर नहीं वर्क कर रहा है। बात करें इसके कनेक्टिविटी के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद बात करता हूँ इनके कॉल्स क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इन्होंने AI नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एक फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया या बोल सकते हैं कि हाईलाइट किया हुआ है। कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए, कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात की जाए तो इनमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, यार एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिया हुआ है कनेक्टिविटी को लेकर, तो उस चीज़ को आप ध्यान में न रखो। नॉर्मल फीचर दिया हुआ जो कि आजकल की डेट में 1000-1500 की प्राइस में जो ट्रू वायरलेस आते हैं उनमें वही चीज़ें दी हुई है। मतलब आपको इनको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको लीड को ओपन करना पड़ेगा, दोनों ईयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा, तब इसके बाद 10 से 15 सेकंड में इनके नाम का पॉपअप दिखाई देता, देन ये पेयर होते हैं। वापस इनके बड्स को बॉक्स के अंदर रखोगे, इसके बाद केस लिड को बंद करोगे, तब जाके डिस्कनेक्ट होते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस इनमें फॉलो होता है, चाहे आप फर्स्ट टाइम डिस्कनेक्ट करो या फिर सेकंड टाइम डिस्कनेक्ट करो या बार बार कनेक्ट करो। हालांकि एक चीज़ का ज़रूर है इसमें कि जब सेकंड टाइम इसे आप कनेक्ट करते हो तो थोड़ा सा डिले के साथ ये कनेक्ट होते हैं, यानी कॉल्स आने के बाद 10 से 12 सेकंड के बाद ये वापस से रिकनेक्ट होते हैं। तो मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी प्राइस में अगर हाइपर सिंक सपोर्ट या फिर हाइपर सिंक कुछ अलग से एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दी होती कनेक्टिविटी के लिए, यानी फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी के लिए, तो शायद हो सकता है ये एक प्लस पॉइंट बन जाते। बाकी इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया हुआ तो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़, ये जो 10 मीटर जो रेंज को क्लेम करते हैं वो थोड़ा सा फुलफिल हो पा रहा है। मतलब जितना इससे पहले मुझे शिकायत मिली थी बोट वालों के बारे में, उसका शिकायत इसमें नहीं देखने में, तो मतलब कनेक्टिविटी के नाम के हिसाब से बेस्ट है। बाकी अगर बात की जाए इनके कॉल्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने AI नॉइज़ कैंसिलेशन को मेंशन कर रखा है,
तो हाँ, कॉल्स के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती, मतलब टू गुड है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा इनको कॉल्स को लेके वो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि चाहे आप मार्केट में हो चाहे पे नॉर्मल जगह पे, हर जगह पे इनका कॉल्स के मामले में 10 आउट ऑफ 10 दिए हुए हैं। मतलब कोई कहीं भी आपको ना कॉल ड्रॉप की समस्या देखने को मिल सकती है, ना आपको ऐसा लगेगा सामने वालों की ज़्यादा भीड़ भाड़, या फिर ऐसा ये भी नहीं फील हो रहा है कि आप कहीं दूर से बात कर रहे हो। मतलब कॉल्स के मामले में आप जो इंडोर हो या आउटडोर हो या फिर भीड़ हो या भाड़ हो, कहीं भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। ना कॉल ड्रॉप्स हो रही है, ना ये ज़्यादा नॉइज़ को कैप्चर कर रहा है। तो मतलब सही मायने में अगर बात की जाए तो इन्होंने जो AI नॉइज़ कैंसिलेशन को मेंशन कर रखा है बॉक्स में, वो फुलफिल हो रही है, वो इसमें वर्क कर रही है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की इन्होंने चीज़ पॉइंट को डाला हो, करता है, बहुत अच्छे तरह से काम करता है, मान सकते हैं। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बड्स में इन्होंने डुअल माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, यानी डुअल माइक हुए हैं। शायद हो सकता है वो भी एक तरह से इसका प्लस पॉइंट बन जाता होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि AI के थ्रू जो इन्होंने नॉइज़ कैंसिलेशन को वो करते हैं, रिमूव करते हैं, नॉइज़ को रिमूव करते हैं, शायद हो सकता है वो वर्क कर रहा हो। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप सेम टाइम में एक ही यूज़ करोगे, एक ही बड्स को यूज़ करोगे, तो भी आपको कोई कॉल्स में शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। ये रियल टाइम का एक्सपीरियंस है। बाकी अगर इनके अगर टच कंट्रोल के बारे में बात की जाए, जो ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन जितना भी मैंने यूज़ किया वो सारे तरह से वर्क करते हैं। थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, तो हो सकता है आपको तो फर्स्ट टाइम अगर आप इनको यूज़ करने के लिए आपकी इनकी यूज़र मैनुअल को देखना पड़े, क्योंकि ये सेम टाइम में दो चीज़ें चल जाती है, या फिर एक टाइम पे अगर डबल, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्ले पॉज के लिए तो सिंगल टैप चलता ही है दोनों ईयर पे, लेकिन इनके वॉल्यूम कंट्रोल और डी कंट्रोल यानी अप एंड डाउन्स के लिए भी इनका वर्क करता है। मतलब एक बार आपको इनके जो टच फीचर्स को यूज़ करने पहले इनके ना यूज़र मैनुअल को आपको एक बार ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इनमें अलग ही मैकेनिज्म यूज़ किया गया है। बाकी ओवरऑल जितने भी टाइम तक मैंने इनके टच कंट्रोल को यूज़ किया वो वर्क करते हैं, तो इसमें आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर रही बात इनके बैटरी बैकअप को लेके, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ट्रूक वाले कब समझदार होंगे। इनका मैंने ट्रूक बड्स Q1 भी ट्राई किया, उसमें भी बैटरी बैकअप सेम था। इनका मैंने ट्रूक बड्स एयरबड्स लाइट भी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उसके बारे में बात करूँ, इनका भी बैटरी बैकअप सेम है। यानी मैंने मतलब बॉक्स में तो 10 घंटे में 10 घंटे लगा के स्टार लगा देते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6 घंटे से ज़्यादा इनमें बैकअप देखने को नहीं मिलता। मतलब सेम बैकअप आप म्यूज़िक में भी सेम देखने को मिला, बाकी कॉलिंग में भी सेम बैकअप देखने को मिला। मैंने लगातार 2 घंटे बात करी थी इनको यूज़ करने के बाद, तो ये 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में ये सिंगल चार्ज पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर केस में इनको चार्ज करो तो 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार चार्ज होते नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 6 से 8 घंटे का इसमें बैकअप देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। अगर आज की डेट में जितने भी देखा जाए, जो भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, बोटो का देख लो तो उनमें बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, नॉइज़ का देख लो उनमें भी आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि हर एक ब्रांड में या फिर हर एक ब्रांड का अपना ही अपना कोई एक कॉन्स मैटर करता है, जिसके बाद हम अपनी भाषा में उसको एक नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं। तो इनका नेगेटिव पॉइंट इनके बैटरी बैकअप को ही मैं कंसीडर करूँगा, क्योंकि उतना नहीं फुलफिल कर पाते या फिर उतना नहीं मिलता जितना हम एक्चुअल में डिमांड करते हैं। यानी अगर ये बात करा जाए गाँव साइड में अगर 2-3 दिन के लिए लाइट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी लाइट कट जाए, तो ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे जितना आपका फ़ोन आपका साथ दे देगा। तो ये शिकायत है इनमें। बाकी इनके चार्जिंग टाइम को लेकर बात की जाए, USB Type-C पोर्ट के साथ दिया हुआ है, 2 घंटे से ऊपर ले लेता तब जाके पूरा ये फुल चार्ज होते हैं, फुल चार्ज। बाकी इनकी जो एक नीचे LED नोटिफिकेशन लाइट है वो आपको इंडिकेट कर देगी, मतलब अगर ये लॉन्ग टाइम ग्रीन जल रहे, स्टेबल ग्रीन है, तो ये इसके अंदर बड्स को चार्ज हो रहे हैं। ग्रीन अगर ब्लिंक करे तो समझ जाओ इसका केस डिस्चार्ज हो चुका है। बाकी जब ये चार्ज पे कनेक्ट करोगे तो रेड स्टेबल रहेगी, लेकिन जैसे ये फुल हो जाएगा तो रेड ब्लिंक करना शुरू कर देगी, तो इससे आप समझ जाओगे कि इसका केस की बैटरी फुल हो चुकी है। तो इसका बैटरी का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से निगेटिव पॉइंट है, और हो सकता है शायद आपको ना लेने का भी डिसीजन यही बैटरी पॉइंट ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब से जस्टिफिकेशन लोगे या जस्टिफाई करोगे तो शायद हो सकता है इतना आप ध्यान ना दो। बाकी अगर इनके साउंड के बारे में बात की जाए तो अमेजिंग है। मतलब यूँ कहा जाए कि
हर डिपार्टमेंट में या फिर हर फील्ड में इन्होंने बारीकी तरह से काम किया हुआ, लेकिन एक डिपार्टमेंट भूल जाते हैं, वो है इसका बेस। हालांकि एक्स्ट्रा बेस को ये मेंशन किए हुए हैं बॉक्स में, लेकिन वो रियल टाइम पे नहीं फुलफिल हो पा रहा। ये एक मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही हो सकती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण की अगर बात की जाए इनके सॉफ्ट म्यूज़िक के बारे में, जो कि मिड वेज होती है, वो आपको बेटर फील कराएंगी या बेहतरीन हो सकती है। दूसरा, इसका जो लाउडनेस के बारे में बात की जाए, वो आपको थोड़ी नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको फुलफिल लगेगी। मतलब आपको कहीं से भी एहसास नहीं होगा कि क्या मैं किस वॉल्यूम में सुन रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसके वॉइस डिस्टॉर्शन की बात की जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम 100% वॉल्यूम पे अगर म्यूज़िक का एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वॉइस एक तरह से फटना शुरू हो जाती है। उनमें ये वो शिकायत इनमें नहीं देखने को मिल रही। थर्ड, अगर बात की जाए इनके छनछुन के लिए, जो इसका जो बेस्ट पार्ट होता है ट्रिबल, यानी कि हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन के बारे में बात की जाए, वो आपको क्लियरली फील हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से इसका जो क्लियर HD साउंड वाला जो फीचर्स है वो वो आपको एक्सपीरियंस देगा, म्यूजिक एक्सपीरियंस हो चाहे फिर मूवीज़ एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर गेमिंग को कंसीडर करोगे, लेटेंसी को, जो लो लेटेंसी इसमें दे रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर गेमिंग को कंसीडर करोगे, तो मैं भी कह रहा हूँ मत लेना। बाकी इसके बेस के बारे में बात की जाए तो वो बेसिकली हिसाब से ट्रू के उस वाले वर्जन में भी था, इस वाले वर्जन में, दोनों में शिकायत है, इसका बेस थोड़ा सा आपको कम फील कराएगा। म्यूजिक एक्सपीरियंस, मूवी एक्सपीरियंस में आपको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो प्राइस रेंज में मैटर करती है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक। अब बात करते हैं ओपिनियन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सा लेने लायक है। क्या हम ट्रू Q1 बड्स ले सकते हैं, या फिर हम ट्रू का ये एयरबड्स लाइट ले सकते हैं। अगर एयरबड्स लाइट्स के बारे में बात की जाए या फिर Q1 के बारे में बात की जाए, तो दोनों का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इनका बैटरी का बैकअप। और Q1 के बारे में बात की जाए तो उसका एक और नेगेटिव पॉइंट लगा था, उसका म्यूजिक का एक्सपीरियंस। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ पर्सनली अपनी, तो ओवरऑल मैं इस चीज़ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो Q1 आपको 1100 रुपये का मिल जाएगा, एयरबड लाइट आपको समथिंग 900 रुपये के आसपास मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मुझे एयरबड लाइट्स की अच्छी लगी थी, और अगर साउंड्स या म्यूज़िक के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे एयरबड लाइट्स की अच्छी लगी थी। तो ओवरऑल दोनों के वीडियो मैं यहाँ पे कार्ड पे दे दूँगा, दोनों की प्रोडक्ट की लिंक भी कार्ड में दे दूँगा, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। शायद हो सकता है आपका मनपसंद दोनों में बैठ जाए। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से अगर आप चलना चाहते हो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप ट्रू के एयरबड्स लाइट के साथ जाना, आपका हो सकता है एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह आप ज़रूर देख लेना। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करोगे तो हो सकता है इस चैनल की डायरेक्ट हेल्प कर जाओ। बाकी अगर आप इनके Q1 बड्स के बारे में जानना चाहते हो, उसका भी वीडियो देखना चाहते हो, तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।